बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है बारबेक्यू गोला कबाब, जिसके अज्जा मैं आपको बताती जाऊंगी और डालती जाऊंगी। ये है तकरीबन 1.25 किलो के करीब गोश्त की बोटियां हैं। अब मैं इनको ब्लेंडर में डालकर, चॉपर में डालकर इनको पीसूँगी और वैसे ही तमाम चीज़ें ऐड करती जाऊँगी। ये लहसुन है, तकरीबन 15 के लिए, 2 इंच का 2.5 इंच का टुकड़ा अदरक का है और एक बड़ी प्याज है जो मैंने रफली चॉप कर ली है। ये हरा धनिया, पुदीना है आधी आधी गड्डी, और इसमें तली हुई प्याज डालूँगी मैं 4 टेबल स्पून। ये 2-4 में साबुत हरी मिर्चें डाले दे रही हूँ इसके अंदर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च का अंदाज़ा रखिएगा। नमक मैंने थोड़ा सा डाला है। आप इसका कीमे का टेक्सचर देखिए आप, कितना ज़बरदस्त आया है। बिल्कुल बाज़ार वालों की तरह ये बनेंगे। आपने अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को यकजान कर लेना है ताकि आपके कबाब, बारबेक्यू गोला कबाब बहुत अच्छे, बिल्कुल बाज़ार वाले बने। अब मैं इसमें धुआं देती हूँ। ये मैंने धुआं लगाने के लिए कोयला दहका लिया है और अब इसके अंदर मैं अब आप इसको अच्छे से स्टीम दे दें। ये कीमा है और ये इस तरीके से आप बॉल बनाकर और आपने शेप दे देनी है। आप पेंसिल से भी दे सकते हैं और आप इससे भी गोला कबाब की शेप दे सकते हैं ना। बारबेक्यू हम गोला कबाब बना रहे हैं, आपने सब की शेप इस तरीके से एक साइज़ के बनेंगे आपके। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये बाज़ार के हैं और आपने इसको बिल्कुल ऐसी शेप दे देनी है। आप देखिए ये मैंने पहले तैयार कर लिए हैं और आप सारे तैयार करके आपने फ्राई कर लेना है इनको। ये ऑयल डाल दिए मैंने। ये गोला कबाब अब इसमें हम शैलो फ्राई करेंगे। एक साइड हम रखे रहने देंगे, स्लो आंच पे फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं। बारबेक्यू में वो चारों तरफ से करते रहते हैं और लास्ट में हम फिर दोबारा इसमें धुआं देंगे। इसको हम सैलेड और रायते के साथ सर्व करेंगे। जितने आपके पैन में आए आप उतने डालिएगा। आप देखिए इस पर कितना बारबेक्यू इफेक्ट आ रहा है और आपने पलट देना है इस तरीके से कर करके सारे ही कबाबों को पलटते जाएं। एक बैच मैंने तैयार कर लिया है।
ये देखिए अब मैं इसमें बारबेक्यू इफेक्ट दे रही हूँ, आप भी दीजिएगा। ये हमारे बारबेक्यू गोला कबाब बिल्कुल रेडी है। इसको पराठे या चपाती के साथ आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आप इसके साथ आलू की तरकारी और हलवा बनाएंगे तो बिल्कुल दावत का समा हो जाएगा। और आप मेरी वीडियो पूरी देखा करें, स्किप मत किया करें। मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपकी रेसिपी भी अच्छी बने और आपके घर वाले भी आपकी तारीफ़ करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना भी ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।